लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरिस्टोक्रेट इन द न्यू मिडिल क्लास. Aristocrats and new middle class. ठीक है, आप कर लेते. आप ही बताइए. What is aristocrat and the new middle? What is middle class and new middle class? The elite class, the elites. The elites मतलब यहाँ पे टॉप 1% जनता काइंड ऑफ जिसके पास यस जो राजा गेस्टर, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास पावर है, इनके पास फेम है. हाँ, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. यस, हम ये प्रॉपर्टी बहुत है इनके पास. यस, एंड दे आर यस कनेक्टेड विद द मैरिज टाइज. मतलब यूरोप में एरिस्टोक्रेट क्लास एक दूसरे से शादी करती है. जर्मनी की प्रिंस रशिया के प्रिंस से शादी कर लेती है, प्रिंस से शादी कर लेती है. सच थिंग्स लाइक दैट. फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई द 16 की बीवी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. तो ऐसे मैरिज टाइज. तो एरिस्टोक्रेट क्लास किसको सपोर्ट करती थी? कंजर्वेटिव्स को. अब बात करते हैं न्यू मिडिल क्लास की. न्यू मिडिल क्लास उनको रेफर किया गया थर्ड स्टेट को, रिच थर्ड स्टेट को रेफर किया गया, रिच. अब ये जो है एस्टेट. अब जो न्यू मिडिल क्लास है वो अमीर बनेगी, मिडिल क्लास अमीर बनेंगे, पैसा आएगा इनके पास. तो जब इनके पास पैसा आएगा तो ये इनसे लड़ेंगे. पैसा आएगा तो ये इनसे लड़ेंगे. लड़ने से इनको और पैसा कमाने का मौका मिलेगा. जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पर चांस तो लेना पड़ेगा ना. which brings me to the next topic, which is in the chapter. Yeah, what is liberal nationalism? What is liberal nationalism? Question mark. Again here, liberal, free, freedom. Liberal, freedom. The liberal is freedom. मतलब नेशनलिज्म एक ऐसा देश, फ्री कंट्री. लिबरल नेशनलिज्म फ्री कंट्री को बोला गया है. पर आजाद देश पर. यस, अगेन यस, आपका सवाल सही है. फ्री कंट्री का क्या मतलब है? देश फ्री में आप खरीद सकते हो, ₹0 ओनली. नो. आजादी किससे चाहिए? अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया था एरिस्टोक्रेट वर्सेस न्यू मिडिल क्लास. तो न्यू मिडिल क्लास को किससे आजादी चाहिए? एरिस्टोक्रेट क्लास से या राजा से, कंजर्वेटिव क्लास से, ताकि वो और पैसा कमा सके. तो वही लिबरल नेशनलिज्म, जो आपका देश है वो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वी कैन से, इन दोनों से आजादी मिले, इन दोनों दबावों से आजादी मिले. मतलब हर किसी को लिबरल नेशनलिज्म में हर किसी को पैसा कमाने का मौका मिले और पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिले. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है. गवर्नमेंट बाय कंसेंट. अब ये क्या चीज है भला?
गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब जो सरकार हो, कंसेंट क्या होता है, आपकी मंजूरी की है, मतलब मंजूरी मतलब आपकी परमिशन है या नहीं। परमिशन, कंसेंट मींस परमिशन, क्या आपकी परमिशन है सरकार वाली, मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हम वोट करके हमारी सरकार चुन रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज लिबरल। पैसे कमाने का मौका मिले और जो सरकार हो, सरकार में इक्वालिटी हो और गवर्नमेंट हमारी मर्जी की हो, ये है फ्रीडम्स, ये है आजादी, ये है आजाद देश। क्लियर ना। इस लिबरल नेशनलिज्म का जो, ये लिबरल नेशनलिज्म का जो आइडिया है, अब मुझे बताइए कौन से स्टेट से आया होगा, थर्ड स्टेट से आया होगा ना, मतलब मिडिल क्लास से आया ना। मिडिल क्लास ने ये आइडिया दिया, ये फायदे मिले, और जो एरिस्टोक्रेट क्लास है उनको, उनके जो फायदे हैं वो हटा दिए जाए, एंड ऑफ प्रिविलेजेस। नेपोलियन ने भी किया था ना अपने कोड में, नेपोलियन कोड याद आया कि नहीं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, एंड ऑफ प्रिविलेजेस। कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को सपोर्ट करता है, हालांकि उसने डिक्टेटरशिप लागू किया, उसने देश में डिक्टेटरशिप लाया, और आइडियाज उसके लिबरल नेशनलिज्म वाले थे। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन, इस सब की शुरुआत कहां हुई थी, फ्रांस के रेवोल्यूशन में हुई थी ये सब। लिबरल नेशनलिज्म कहां से आया है, बस ये सारी आइडियाज फ्रांस से। तो देखिए बेटा, अभी मैंने आपको लिबरल नेशनलिज्म का पूरा आइडिया बताया, शुरुआत बताई फ्रांस से हुई, पर लिबरल नेशनलिज्म भी जब आया था परफेक्ट नहीं था, परफेक्ट नहीं था। कैसे नहीं था? जब बेटा फ्रांस में ये सारी बातें शेयर हो रही थी, लिबरल नेशनलिज्म वाली बातें शेयर हो रही थी, जब फ्रांस में लिबरल नेशनलिज्म वाली बातें जब शेयर हो रही थी, और उसके बेसिस पे जब सरकार बदली, डेमोक्रेसी जब आई, सबको मतलब वोटिंग का आइडिया आया, गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब वोटिंग, वोटिंग से ही हमारी सरकार, वोटिंग। तो क्या ये वोटिंग का हक सबको मिला था? नहीं। अच्छा, जब लिबरल नेशनलिज्म में आइडिया चल रहा है कि फ्रीडम का, इक्वालिटी का, कानून सबके लिए बराबर है, सब बराबर है, तो वोटिंग राइट्स शुरू में सिर्फ और सिर्फ उनको दिए गए जिनके पास पैसा था, जमीन थी, जो 24 साल के ऊपर थे, 25 साल के ऊपर थे, और स्पेशली जो मर्द थे, मेन थे, मेन को वोटिंग राइट्स दी, वुमेन को बोला, वुमेन को बोला कल आना, कल आना, कल, मतलब मना कर दिया, कल आना। ठीक है, तो गड़बड़ थी, शुरू में गड़बड़ थी, धीरे धीरे आइडियाज जो है जब फैले, तब धीरे धीरे बेहतर हुए। अब लिबरल नेशनलिज्म में ये पॉलिटिक्स के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी,
सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के मामले में लिबरल नेशनलिज्म क्या है कि एवरी वन शुड बी एबल टू अर्न फ्रीली। सबको पैसा कमाने का मौका मिले, कोई रोक टोक ना हो, ये है इकोनॉमिक का आइडिया। अच्छा, एक चीज है, जब सबको मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, तभी जाके बड़ी ताकतों से लड़ने की हिम्मत आएगी। क्योंकि सच बात यह है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है ना। इकोनॉमी इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू मनी। पैसा ही पावर है भाई। जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, है ना। तो इसी की आइडिया पे कि सबको पैसा कमाने का मौका मिले, तो एक कस्टम यूनियन इंट्रोड्यूस होता है।